ऑलराइट, सो ये 2024 का पेपर मैं आपको लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स के थ्रू सॉल्व करके बताऊंगा। हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जहाँ पे एक्चुअली में एलिमिनेशन टेक्निक लगेंगे, ठीक है, जो मैं क्रैक द ट्रैप में सिखा रहा हूँ। ओके, और जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं सोर्स के साथ बता दूंगा कि भाई दीज आर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, इसमें तिगड़मी लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको नॉलेज के साथ करें, ठीक है। ऑलराइट, देखो जैसे ये क्वेश्चन चलो सामने दिख गया। हाउ मैनी ऑफ द अबव प्रोडक्ट्स आर ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनो में कितने हजारों टाइप के गैस होते हैं, इवन एटमॉस्फेयर के गैस भी जल के निकलेंगे। इट इज़ अ ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन, दिमाग नहीं लगाना, ऑल ऑफ द अबव। पायरोक्लास्ट, ऐश, डस्ट, सल्फर सब होंगे, मर्क्यूरी वर्क्यूरी भी आ जाए, जो जो अर्थ क्रस्ट के अंदर होंगे ऑल आएंगे। ये फ्री के नंबर है। दिस इज 11th क्लास एनसीईआरटी, फ्री मार्क्स अगर आपने ढंग से पढ़ा है। 11th क्लास एनसीईआरटी नॉलेज बेस है, ठीक है। ये भी 11th क्लास एनसीईआरटी है ना। गल्फ स्ट्रीम कोल्ड ओशनिक करंट है नहीं, हॉट ओशनिक करंट है। ओके, आंसर इससे सेकंड वाला गलत हो जाएगा, नॉलेज बेस है। ऑलराइट, अब देखो लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर, ये करंट अफेयर्स में था, ये कोट द आइवोरियन घाना। ओके, कोट द आइवोरियन घाना। ओके, इसमें कई लोग आपको ट्रिक लगाते हुए दिखेंगे। ये क्वेश्चन क्यों पूछा था, गंगा के ट्रिब्यूटरीज को वेस्ट ईस्ट अरेंज करो, क्योंकि उस टाइम पे कुंभ मेला हुआ था। ओके, कुंभ मेला हुआ था। ओके, द सेवेंथ क्वेश्चन, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ट्रू है ना। ट्रू, बिल्कुल सही है। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो बिल्कुल सेकंड फर्स्ट का रीजन है। कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, हाँ तो ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, टू भी रीजन है, आंसर ए हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। ओके, सिंपल क्वेश्चन, अगेन अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। ये दोनों ही न्यू पैटर्न के नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, बिना नॉलेज के आप इसे नहीं छू सकते, मैं पहले ही बता रहा हूँ। इस पे एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लगेगा, हाँ 11th वाले में लगेगा, देखना। आपसे पूछ रहे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कौन कौन से। ग्रीन फील्ड मतलब इट इज़ अ न्यू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट नया कब होता है, व्हेन द प्रोजेक्ट इज न्यू, जब उसे ग्रीन फील्ड बोलते हैं। अब इसमें से देखो पुराना एयरपोर्ट आपको कौन सा लग रहा है, पुराने वाले को पकड़ना है आपको। देखो डोनी पोलो भाई पुराना, भाई बॉम्बे दिल्ली ऐसा नाम नहीं है। कुशीनगर हाँ यार ठीक है, बुद्ध टूरिस्ट सर्किट बन रही है, नया हो सकता है। विजयवाड़ा इज अ वेरी एंशियंट मेडिवल टाइम की सिटी है, काफ़ी टाइम से सुनते हैं विजयवाड़ा, ये सब पुरानी सिटी है, तो यहाँ ग्रीन फील्ड नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी डेवलप सिटी एयरपोर्ट होगा। थर्ड को हटा दो, आंसर 1 and 2। ओके, थर्ड को हटा दो, 1 and 2 नॉलेज बेस है। ओके, अगेन 11th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के से सीधा सवाल है ना। 50 to 250 मेरीन वेस्ट कोस्ट, ये ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है। ओके, अगेन देखो नॉलेज बेस है, ये सब 6th क्लास के नॉलेज बेस क्वेश्चन हैं। इट्स अगेन अ नॉलेज बेस क्वेश्चन। ओके, 17th वाले में क्रैक द ट्रैप एलिमिनेशन टेक्निक्स लगेंगे। ओके, विथ रेफरेंस टू पर फ्लोरो एल्काइल एंड, ठीक है, PFA सब्सटेंस that are used in making many consumer products। भाई मैनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, अब मैं आपको देखो टोन मैचिंग टेक्निक लगाऊंगा। समवट पर फ्लोरो एल्काइल, ये सब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में तो प्लास्टिक वास्टिक कुछ की बात हो रही होगी। अब मैनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, तो या इट कैन बी यूज वाइड स्प्रेड, ड्रिंकिंग वाटर इन सब के लिए, बिल्कुल सही है ना। नॉट इजीली डिग्रेडेबल, हाँ यार प्लास्टिक वगैरह ये सब सब्सटेंस इजीली डिग्रेडेबल नहीं है ना। अब इजीली डिग्रेडेबल नहीं है तो बायो एक्यूमुलेशन भी हो सकता है। सिंपल सब टोन के साथ मैच हो रहे क्वेश्चन, थोड़ा सा एनवायरमेंट का नॉलेज लगेगा, आंसर वुड बी डी। ओके, आंसर वुड बी डी। क्या बात समझ में आई? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब पूछ रहा है इनमें से कौन कौन से पी चना के फैमिली के हैं। देखो चना कैन बी ब्रॉड बेस, बहुत टाइप के पी के फैमिली के हो सकते हैं, दे कैन बी लॉर्ड ऑफ पीस। अब आपको इसमें से कोई अनकॉमन वेजिटेबल वगैरह कुछ लग रहा है? नहीं। कोई सब्जी भाजी पालक दाल वाल देख रहा है? नहीं। हाँ, ग्राम नट, इसके देखो हमेशा हिंदी वाले नाम देख लेना, अगर फंसते हो ना, वेन एवर यू गेट ट्रैप्ड हिंदी वाले नाम देख लेना। मूंगफली, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन, भाई सोयाबीन ये सब आपके मटर के फैमिली के आते हैं। ओके, पीस सॉरी मटर के फैमिली के आते हैं, आंसर 3। ब्रॉड बेस्ड है, सैकड़ों टाइप के 100+ हो सकते हैं, कुछ आपको अनयूजल नहीं दिख रहा, ब्रॉड बेस्ड आ जाएंगे। ओके, इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया था यूपीएससी ने, यूपीएससी खुद घबरा गई थी कि भाई ऐसे नहीं देने हैं। सिकाड़ा कीड़ा होता है, सिकाड़ा कीड़ा होता है। ओके, अब देखो
लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स किस में लगेंगे? मैनी च्युइंग गम फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड टू बी सोर्स ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन। हाँ भाई, इन च्युइंग गम एनवायरमेंट पोल्यूशन होता है बिकॉज दे हैव प्लास्टिक गम। अब प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट्स अ पोल्यूटेंट। बिकॉज में अगर ये मैच हो जा रहा है तो आंसर ए मार देना है। पोल्यूशन है, वाई? बिकॉज इट हैज प्लास्टिक गम, प्लास्टिक इज अ पोल्यूशन। ओके, अगेन अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। ओके, अब देखना 24th का, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्या बोल रहा है? ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखो। अब मैं यूएन, जनरली आप अगर यूपीएससी के पैटर्न्स देखोगे प्रीवियस ईयर के, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पे यूएन वगैरह ये सब अगर आता है तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में गलत होते हैं। मेरी बात सुनो, ऑर्गेनाइजेशंस, मिनिस्ट्री, इन सब के नाम जनरली गलत होते हैं। पहला वाला गलत है। वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर इनिशिएटिव्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। देखो, वर्ल्ड टॉयलेट, 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 ओके, टॉयलेट, भाई टोन मैच हो रहा है। टू इंस्पायर टू टेक टैकल एक्शन ऑफ ग्लोबल सैनिटेशन, भाई इंस्पायर तो कर सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी बोल रहा है टू रिड्यूस ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस बाय 30% और टू प्रोवाइड 1000 करोड़ ऑफ फंड, ऐसा कुछ भी फैक्ट्स रेड फ्लैग नहीं है। तो सेकंड एकदम सिंपल, टोन मैच हो रहा है। अब देखो, कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कभी भी फंड ग्रांट नहीं करती जी, देन नेवर एवर ग्रांट्स फंड। इसके लिए पता है, जैसे कि अलग से नाम होगा, जैसे फैसिलिटी, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, अलग से फंड, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस बेयरली लेंड फंड्स। ओके, ठीक है, आंसर इसमें क्या आ जाएगा? ए। लायंस डू नॉट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, पता नहीं। अनलाइक मोस्ट बिग कैट्स, चीता डू नॉट रोर, भाई प्रोजेक्ट चीता आया था, ये पता होना चाहिए, चीता रोर नहीं करता है, सेकंड वाला सही है। अनलाइक मेल लायंस, मेल लायंस जैसे मेल लेपर्ड्स प्रोक्लेम देयर टेरिटरी, डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी, भाई सेंट मार्किंग, मतलब सुसु करके अपने टेरिटरी को मार्क नहीं करते। इवन डॉग भी, कुत्ते, बिल्ली, सब लोग टॉयलेट करके सेंट मार्क करते हैं। और आप थोड़ा एग्जामिनर के माइंडसेट को सोचो, भाई अगर ये लेपर्ड सुसु कर रहा है तो एग्जामिनर को क्या पता है कि किस चीज़ के लिए कर रहा है, टेरिटरी मार्क करने के लिए कर रहा है, किस चीज़ के लिए? ये डिबेटेबल ऑप्शन है, इट कैन नॉट बी प्रूवन करेक्ट। हम लेपर्ड के दिमाग में जाके थोड़ी घुसेंगे। थर्ड कोड़ा आंसर ए। बात समझ में आया? आई होप इट्स क्लियर। ओके, इस पे आएंगे 26 क्वेश्चन पे, विल कम बैक। अब देखो, ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन फिर से, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेस, आपसे टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पूछ रहा है। दे आर आस्किंग यू द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब छोटे छोटे एनर्जी सोर्सेस कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? बैटरी में भी हो सकता है, बायोमास फ्यूल, रूफटॉप सोलर, हर जगह हो सकता है। ब्रॉड बेस का आंसर डी होना है। ओके, ब्रॉड बेस का क्या होना है? आंसर डी होना है। ये एनसीईआरटी का नॉलेज बेस है 28 वाला। कौन कौन से पॉइजनस हो सकते हैं ब्रॉड बेस? लाखों बटरफ्लाई, लाखों मछलियाँ, लाखों फ्रॉग होते हैं, उनमें से अगर एक भी पॉइजनस हो गया तो आंसर सही हो जाएगा। यस, ऑल। बात समझ में आ रही है ना? इनमें से कौन से नेटिव है? ठीक है, देखो कैश्यू, पपाया, ये सब पोर्चुगीज लेके आए थे। रेड सैंडर्स इंडिया का नेटिव है। चंदन, पुष्पा भाव, नॉलेज बेस है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अब देखो, टोन बेस्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? विद रेफरेंस टू रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपसे बोल रहा है थर्मोइलेक्ट्रिक और फिजन रिएक्टर्स क्या होते हैं? न्यूक्लियर। क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं? नहीं, काटो वन को, आंसर 2 और 3। हालांकि ये पूछा क्यों गया था? क्योंकि रशिया का लूना मिशन जा रहा था, चंद्रयान के पहले पहुंचने वाला था। बात समझ में आई? 32 इज नॉलेज बेस। ओके, 32 वाला नॉलेज बेस है। दिस इज ऑल्सो नॉलेज बेस बायो का। नहीं पता है तो इसमें छेड़ना नहीं है सवाल को। ओके, छेड़ना नहीं है। ओके, कौन कौन से एक्टिविटीज के लिए रडार यूज कर सकते हैं? प्रेसिपिटेशन, माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ये जेनरिक पॉइंट से भाई रडार यूज होंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर एट एयरपोर्ट, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं हो गया? अगर ऐसी चीज़ें होती, आप थोड़ा लॉजिक लगाओ, अगर ऐसी चीज़ें होती
तो भाई इतनी इजीली ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह कैसे हो जाते हैं? रडार बड़ी चीज़ों को पकड़ पाता है, जैसे बड़ा चीज मैक्रो लेवल पे प्रेसिपिटेशन, माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, बट इतने माइक्रो चीज़ों को नहीं पकड़ पाता है रडार। ओके, ओनली टू। थोड़ा टेक्नोलॉजी भी पता होना चाहिए। 35th इज नॉलेज बेस। कोई एक भी अपने पास इनमें से एक भी 6th जनरेशन नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन, देखो यार, अब ये ना इसमें एप्लीकेशन बेस्ड है, आंसर हम डी मारते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आंसर इसका ए है, मोबाइल कंडीशनिंग, ल्यूब्रिकेंट्स वगैरह। अब मैं बता रहा हूँ एप्लीकेशन बेस वाले अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 के आंसर ऑल होंगे, 2 क्वेश्चन गलत होंगे। मैं बता रहा हूँ आप ये मार्क्स यूपीएससी को दान करके आओ, दिमाग मत लगाना, आपकी बैंड बज जानी है। मेरी बात समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, होने दो 2-4 क्वेश्चन गलत, ठीक है। हम ये सब हाइड्रोजन के इंडिविजुअल जाके एप्लीकेशन नहीं पढ़ सकते भाई। हाइड्रोजन के कंबशन से क्या बनेगा? H2 + O2 वाटर, सिंपल, लड्डू सवाल। अगेन देखो, क्रैक द ट्रैप के मतलब थंब टेक्निक, ऑड वन आउट। पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर क्या होता है भाई? पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर मतलब समवॉट एनर्जी की बात हो रही है, हालांकि यहाँ पे एनर्जी दिख गया है ना। अब यहाँ पे इरिगेशन रेन वाटर हार्वेस्टिंग समवॉट, ये क्या इरिगेशन आपका और रेन वाटर हार्वेस्टिंग समवॉट वाटर कंजर्वेशन, वाटर के एप्लीकेशन से रिलेटेड है। एंड ऑप्शन जो सी वाला है ये एनर्जी स्टोरेज से रिलेटेड है। इट इज़ द ऑड वन आउट, सी इज द आंसर। देखोगे, ये देखो, मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर, फर्स्ट ऑप्शन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ड्रग डिलीवरी, वैक्सीन प्रोडक्शन, ये तीनों मेडिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। दे ऑल आर रिलेटेड टू मेडिकल टेक्नोलॉजी, है ना। ऑड वन आउट क्या है? फिल्ट्रेशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, डी आंसर हो जाएगा इसमें। द आंसर वुड बी डी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। बात समझ में आई? ऑड वन आउट पकड़ना है, ओके। कोलैटरल बोरिंग सिंपल इकोनॉमी का है, मनी मार्केट, ओके। टोटल फर्टिलिटी रेट, ह्यूमन ज्योग्राफी, एवरेज एज में कितने बच्चे होते हैं वुमेन के, ओके। वुमेन के एवरेज एज में कितने बच्चे होते हैं, डी आंसर रहेगा। विथ रिस्पेक्ट, ओके, 42nd वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना। नॉन बैंक के एनबीएफसी कैन एक्सेस, हाँ बिल्कुल सही, ओके। कैन होल्ड, कैन एक्सेस, हाँ बिल्कुल कर सकता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट्स। सिंपल स्टेटमेंट है, पॉसिबिलिटी दे रहा है, पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज करेक्ट, बट हाँ ये नॉलेज बेस होना चाहिए, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी? मैं बिना पढ़े इसमें आंसर डी मार दूंगा। देखो कौन कौन ट्रेड कर सकते हैं, इंश्योरेंस, पेंशन, रिटेल, तीनों ही कर सकते हैं। कैन जहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात आ जाती है वहाँ पे हाई चांसेस के आंसर सारे रहेंगे, हाई चांसेस। अगेन ऑड वन आउट। आपसे पूछ रहा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? ETF और करेंसी स्वैप ये आपका डिजिटल फॉर्मेट पे होता है, और मोटर व्हीकल ये रियल एसेट है। या तो आंसर 2 होगा या तो आंसर 1 और 3। 2 आपको अलग से दिख नहीं रहा, आंसर 1 और 3, ओके। ऑड वन आउट टेक्निक, 1 और 3 एक जैसा ऑप्शन है, 2 अलग सा ऑप्शन है। ये है क्रैक द ट्रैप की पावर। दिस इज द एक्चुअल पावर ऑफ क्रैक द ट्रैप, कैसे आंसर में पहुंचना है, ठीक है। देखो 45th इज अगेन नॉलेज बेस। देखो नॉलेज इज द प्राइमरी हथियार अपना, ओके। फिर से 46 वाला देखो, आपसे पूछ रहा है इनमें से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड है, ऑल एग्रीकल्चर, कॉर्न, वेस्ट वाटर, वुड मिल, सबको बना सकते हैं टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से। मैं बता रहा हूँ, देखो एक आधी आपको एक्सेप्शन दिखेगा, बाकी सब में ब्रॉड बेस्ड आंसर है, सब में ब्रॉड बेस्ड आंसर है, ठीक है। ऑल ओके, दिस इज नॉलेज बेस, ठीक है। सिंपल 48 वाला सिंपल क्वेश्चन है, मेटावर्स की बात हो रही है, जो डेफिनेशन आप देखोगे, ओके। 49th वाला देखिए, विथ रेफरेंस टू रूल्स इम्पोज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, भाई ऐसा किसी कंडीशन, क्या आप सोचो नो मिनिमम, क्या 1 रुपये से बैंक खोल लोगे फॉरेन बैंक? कैसी बच्चों जैसी बात है।
और हाँ, एक और ट्रिक, रैंडम फैक्ट आ रहा है एटलीस्ट 50-20%, ये गलती होते हैं बिकॉज एग्जामिनर इन फैक्ट्स को बहुत ईजिली चेंज कर सकता है। ये हालांकि 20% के अराउंड है। आंसर डी। ठीक है, आंसर डी। गुट्टी समझना है आपको। CSR rules specify that expenditure that benefit company or its employees will not be considered as CSR activity, है ना। बिल्कुल सही बात है भाई। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आपका सोशल का मतलब क्या होता है, सोसाइटी की तरफ, जैसे स्कूल एजुकेशन ये सब एम्प्लॉयज़ के लिए थोड़ी, वो तो आपका काम है ना भाई। वो आपको सर्विस दे रहा है, आपको उनको बेनिफिट इंश्योरेंस ये सब देना ही पड़ेगा। फर्स्ट सही है। नहीं, मिनिमम लिमिट क्यों नहीं होगा? अगर मिनिमम लिमिट नहीं हुआ तो 0% नहीं करेगी कंपनी, स्पेंडिंग क्यों करेगी? तो मिनिमम 2% की लिमिट है। सेकंड वाला गलत है, लॉजिक लगाओ। ठीक है, लॉजिक लगाओ जी। बात समझ में आई? ओके, दिस इज अगेन नॉलेज बेस। ये बहुत ज़्यादा ट्रेजरी करंट अफेयर्स वगैरह में रहता है। ऑलराइट, 50 सेकेंड। ये क्वेश्चन अनफॉर्चुनेटली यूपीएससी ने डिलीट कर दिया था। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द डिजिटल रुपी। भाई रुपीस क्या होता है? व्हाट इज रुपीस? रुपीस डिजिटल फॉर्मेट में, मतलब पैसा 100 रुपये के नोट उसको डिजिटल फॉर्मेट में दिखा रहे हैं। अब क्या ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इंश्योर हो सकता है? भाई 100 रुपये का डिजिटल नोट है, 2000 सन 2000 में जो वैल्यू है वही वैल्यू उसकी 2025 में रहेगी? नहीं, वैल्यू कम होगी। इन्फ्लेशन से इंश्योर कैसे रहेगा? 3 को काटो, 3 को काटो, है ना। इट इज़ अ सॉवरेन करेंसी इशूड बाय आरबीआई। बिल्कुल भाई, करेंसी आरबीआई इशू करेगी ना। लाइबिलिटी, हाँ, कोई भी पैसा लाइबिलिटी रहता है। 1-2 सही है, आंसर 1-2 सही है। फोर्थ को फ्रीली कन्वर्टेबल डिजिटल रुपी को भाई आप बैंक को दोगे, आप उसके बदले 100 का नोट ले लो। बिल्कुल सही बात है। ओके, 54th वाला देखिए। गौतम बुद्ध को किस किस नाम से जानते हैं? देखो, शाक्य क्लैन था इनका, शाक्य मुनि, शाक्य मुनि। तथागत, ये बुद्ध का नाम है। अब मैं आपको भाई एक बात बता रहा हूँ, है ना, ये दो नाम अपन ल्यूसेंट में मेंशन्ड है। कभी भी हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस में हम आपको एक थंब रूल बता रहा हूँ मैं 1979 से पीवाई क्यूज एनालाइज करके बता रहा हूँ। ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं होता है हिस्ट्री में, याद रख लेना। 2 सही कर लिया, आंसर ये होगा। ऑल ऑफ द अबव बेयरली आंसर होता है भाई, बहुत रेयर केसेस में होता है। बात समझ में आई? ओके, दिस इज नॉलेज बेस, बिना नॉलेज के नहीं होगा सॉल्व ये। ओके, अब देखना। ये आपके सीधा एनसीईआरटी है, भटकल ये सब मेंशन है, कृष्णदेव राय। ठीक है, ये बेसिक आपके एनसीईआरटी के सोर्सेस में मेंशन्ड है। बात समझ में आई? अब एक मैं आपको एक पैटर्न बताऊं, है ना। चलो छोड़ो, ये आप नॉलेज बेस है, इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। कभी भी हाई वेटेड ऑप्शंस बता रहा हूँ, अगर आप देखोगे बड़ा नाम है कभी भी और उसके आजू बाजू छोटे मोटे नाम है, क्वेश्चन को ही कृष्णदेव राय को फ्रेम करके बनाया गया है। जैसे अगर अशोका है, अकबर है, ज़्यादातर केसेस में यही आंसर होंगे, बड़े नाम आंसर होंगे। क्वेश्चन इनको फ्रेम करके बनाया जाता है। बात समझ में आ गई? 58 7th वाला हटा दिया था क्वेश्चन। देखो, ये वाला क्वेश्चन छोड़ने लायक है, पैरापल्स। ठीक है, अब छोड़ने लायक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो, नो पैराबल्स मतलब कोई कथा, नीति कथा हो ही नहीं सकता उपनिषद में नहीं होगा। उपनिषद्स वर कंपोज अर्लियर देन पुराण, इसमें यू हैव टू बी नॉलेज। अगर आप तुक्का भी मारोगे तो आपको बी और डी के बीच में मानना है ना। अब अगर एक एलिमिनेट कर ले रहे हो तो आई थिंक यू शुड टेक रिस्क। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल। भाई देखो, ग्रीन्स मीन्स एग्रीकल्चरल कंट्री है, सोचने इधर एग्जाम में भाई, हाँ यार इंडिया हो सकता है मेंबर। अ कंट्री नीड्स टू बी मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग राइस एंड व्हीट। एक बात बताओ, इथोपिया को अगर राइस की ज़रूरत है, उसके पास पैसा नहीं है या फिर रिसोर्सेज नहीं है कि ग्रीन काउंसिल में नहीं है, तो क्या वो इंपोर्ट नहीं कर पाएगा? आपको ये बेहुदा ऑप्शन नहीं लग रहा? खुद का दिमाग लगाओ। डोंट यू फाइंड दैट इट्स टोटली इलॉजिकल? आंसर है। ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था, इजीली बनेगा।
नॉलेज बेस है सचिनानंद सिन्हा, मतलब सबसे सीनियर मेंबर कौन थे राजेंद्र प्रसाद के पहले। ओके, नॉलेज बेस है, पूरे लक्ष्मीकांत पे सब मेंशन्ड है। ऑलराइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनियन, ओके, ऑफ यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये था प्रोविजन। बेसिक देखो यार, इतना स्पेक्ट्रम, इतना कोई भी सीरियस एस्पिरेंट इतना पता रहता है। डिफेंस एंड फॉरेस्ट अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। अरे नहीं भाई, यूनियन लेजिस्लेचर। डिफेंस, अंग्रेज लोग इतना आसानी से डिफेंस छोड़ देंगे? फेडरल मतलब क्या लोकल गवर्नमेंट के हाथ में डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स दे देंगे? भाई ये डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स मैटर ही यूनियन लिस्ट का है, तो फेडरल लेजिस्लेचर को कैसे देगी? बात समझ में आई? ये आंसर है, लॉजिक ही नहीं है। ओके देखो, दिस इज टफ कैटेगरी क्वेश्चन, बट मैं यहाँ पे ऑड वन आउट लगाऊंगा। सब देखो सिंगल नेम वाले, डबल नेम, ऑड वन आउट, सी आ जाता है काम, आंसर सी है, आ जाता है। ये काफ़ी जगह काम आ जाते हैं, फर्जीवाड़ा। बात समझ में आई? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ये क्वेश्चन लीव, छोड़ो, गलत करोगे फंसोगे तो। ओके करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, अगेन अ करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन 2023 का है ना। ओके पॉलिटी, देखो पॉलिटी ज़्यादातर नॉलेज बेस्ड रहता है। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट की पावर एडिशन वेरिएशन रिपील, ये डायरेक्ट बेयर एक्ट में लिखा हुआ है। ओके ओके, विच ऑफ द अबव कंट्रीज आर फ्रीक्वेंटली मेंशन इन मीडिया फॉर देयर लो बर्थ रेट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लाइक पेयरिंग। इटली, जापान, साउथ कोरिया। ओके, इटली, जापान, साउथ कोरिया, दे आर समवॉट डेवलप्ड नेशन। नाइजीरिया, अनडेवलप्ड नेशन। ओके, या फिर डेवलपिंग नेशन। साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो डेवलपिंग नेशन। या तो आंसर 3 और 5 होगा, या तो आंसर 1, 2, 4 होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, इन दोनों में से आंसर होगा। अब क्या बोल रहा है, लो बर्थ रेट, मुझे पता है भाई लो बर्थ रेट का ये डेवलप नेशन की निशानी है, तो ये है, मैंने आंसर मार दिया। एक जैसी क्लबिंग करना, ठीक है, लाइक पेयरिंग। ओके, मनी बिल। अब देखो, मैं नेगेटिव स्टेटमेंट, अमेंडमेंट्स टू द मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा। भाई लोकसभा की मन मर्जी होती है, बात समझ में आई? लोकसभा किंग है। हाँ बिल्कुल, 109 स्पेशल प्रोविजंस मनी बिल है। ओके, या काउंसिल ऑफ स्टेट्स में इंट्रोड्यूस हो सकता है, इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। तीनों ही नॉलेज बेस है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये इंडिया ईयर बुक से है, अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज यू लीव दिस क्वेश्चन, नॉलेज बेस है। गलत करवाएगा इसमें, देखो फंसोगे, गलत कर दोगे यार, है ना। ओके, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, अब एक मेरी बात बताओ, है ना, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में भाई ठीक है, उस स्टेट का गवर्नर हो सकता है, उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो सकता है, या फिर प्रेसिडेंट किसी को नॉमिनेट कर सकता है। भाई होम मिनिस्टर का क्या काम है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे आपको बोल रहा है, नॉर्थ ईस्ट की सेपरेट मिनिस्ट्री है, उसका मिनिस्टर रहेगा कि होम मिनिस्टर रहेगा? मेरी बात समझ रहे हो? होम मिनिस्टर का क्या काम है? होम मिनिस्टर का काम जोनल काउंसिल में रहता है। नॉर्थ ईस्ट की अलग से जब मिनिस्ट्री बनाई गई है, अगर वहाँ पे भी होम मिनिस्टर रहा, तो भाई क्या उस जो नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर, वो क्या भैंस चराने जाएगा? सिंपल सी बात है। हाँ, लक्ष्मीकांत में मेंशन है, डिलिमिटेशन कमीशन 4 बार बैठा है। थीमेटिक रिपीटेटिव टॉपिक, CDS में उस साल क्या आया था, CAPF में भी आया था, तो कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं से 8 शेड्यूल पढ़ के जाना है, बहुत डिटेल में पढ़ के जाना है ना। ओके, अगेन अब ये देखो, अवेयरनेस बेस्ड क्वेश्चन इंडिया ईयर बुक वगैरह से पता है तो अटेम्प्टेड, नहीं पता है तो छोड़ना है। बात समझ में आई? मैं कैसे करूँगा, मुझे पता है कि स्वतंत्र पार्टी राजगोपाल आचार्य है, ये वाला गलत है तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत होगा, 2 गलत है। हाँ, कांग्रेस डेमोक्रेसी, और ये मुझे नॉलेज था तो मैं इसको कर लूँगा, नॉलेज बेस है, नहीं तो इसको नहीं, मतलब नहीं छेड़ना है। पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉलेज बेस, लक्ष्मीकांत के पार्ट्स इंडेक्स ही हो जाएगा सब क्वेश्चन,
ओके। अब यार कोविड का इतना हल्ला मचा था, तो ये क्वारंटाइन किसके यूनियन लिस्ट के अंदर है? यू शुड नो दिस, यू शुड नो दिस, है ना? ये पता होने वाली चीज़ है, नॉलेज बेस है। राइट टू प्राइवेसी, पुट्टा स्वामी केस, आर्टिकल 21। बात समझ में आई? ओके। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एज अ हेड ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। भाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कभी भी ट्राई सर्विसेज चीफ के ऊपर कमांड नहीं करता। ये हाँ, वो एक सिंक का काम करता है ट्राई सर्विसेज चीफ एंड गवर्नमेंट के बीच में। तो आंसर वुड बी 1 एंड 3। ओके। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, ऑपरेशन सद्भावना है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर, बेसिक 6 क्लास एनसीईआरटी, कनाडा एंड यूएसए। बेसिक 6 क्लास एनसीईआरटी, ठीक है। एथिक्स कमिटी, एथिक्स कमिटी, इट वॉज इनिशियल इन एडॉक कमिटी। भाई मुझे नहीं पता, आई रियली डोंट नो, बट मैं देखूंगा कि मुझे रेड फ्लैग कहाँ दिख रहा है। ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक कंप्लेंट्स टू बी अनएथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। भाई एक बात बताओ, बदतमीजी किसी ने की है तो क्या ये है तो पार्लियामेंट के मेंबर, क्या प्रेसिडेंट उसकी कंप्लेन नहीं कर सकता महामहिम? क्या अगर ऐसा कोई लेट्स से प्राइम मिनिस्टर है और वो राज्यसभा से है, तो क्या वो कंप्लेन नहीं कर सकता लोकसभा के मेंबर के अगेंस्ट? नहीं, गलत स्टेटमेंट। ऐसे रीजनिंग करनी है आपको, ठीक है। सेकंड कट गया तो आंसर 1 एंड 3। ओके। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, है ना? सबसे पहला रैंडम फैक्ट आ रहा है, नहीं काटो, काटो। हाँ, अब अगर किसी क्वेश्चन में 2 फैक्ट आते हैं तो जनरली यूपीएससी क्या करता है, एक फैक्ट सही होता है, एक गलत आता है। हाँ, ये बेसिक पता है कि भाई 15 साल के लिए रहेगा। आंसर 2 एंड 3, ठीक है। मित्र शक्ति, मित्र शक्ति फैक्ट्स आ रहे हैं भाई, इंडिया और बांग्लादेश, ये श्रीलंका भी हो सकता है, भूटान भी हो सकता है। एग्जामिनर बहुत इजीली ट्वीक कर सकते हैं ऑप्शंस को, बहुत इजीली ट्वीक कर सकता है। रैंडम फैक्ट्स, काटो। आंसर 2, 3, 4। बात समझ में? प्रोहिबिशन, व्हाट डज प्रोहिबिशन सीज? सिंपल लक्ष्मीकांत है, हायर कोर्ट बाय लोअर कोर्ट। ओके, हायर कोर्ट बाय लोअर कोर्ट, सिंपल क्वेश्चन है यार। It is the governor of the state who recognizes and declares any community of the state as scheduled tribe। नहीं, ये प्रेसिडेंट होता है। उड़ाओ भाई, गवर्नर ऐसे करने लगे तो स्टेट पॉलिटिकल मोटिव को अचीव करने के लिए गवर्नर के ऊपर डंडा चलवा के किसी को भी शेड्यूल ट्राइब कर देगा। भाई भाई पता चला ब्राह्मणों को शेड्यूल ट्राइब बनवा देगा, ऐसा थोड़ी होता है। स्टेट पॉलिटिकल मोटिव को फुलफिल करने के लिए कर सकता नहीं है। कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल ट्राइब, अगर प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि भाई ये इंडिया में मीना शेड्यूल ट्राइब है। कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल ट्राइब इन स्टेट नीड नॉट बी सो इन अदर स्टेट। भाई पर आप देखोगे, चलो राजस्थान में मीना शेड्यूल ट्राइब है, आप लोग देखो जैसे कई जगह चौधरी कुछ कास्ट होती है, कई जगह चौधरी दूसरी कास्ट होती है। बात समझ में आ रही है? मीणा कुछ जगह एसटी में आते हैं, कुछ जगह ओबीसी में आते हैं। तो ये तो हमें प्रैक्टिकली दिखता है ना यार, थोड़ा सा अवेयरनेस भी रखना पड़ता है। ओके, बजट। यार ये बहुत ही फालतू क्वेश्चन था मैं इसके बारे में, क्योंकि इसने डायरेक्ट को बेयर एक्ट की चीज़ को यूपीएससी ने सही माना है, एक्चुअली सही, बट यूपीएससी ने आंसर इसका सही माना है ना? तो ये बहुत डिबेटेबल चीज़ थी। हाँ, ये वाया भारत मैटर्स उस टाइम पे वेरी फेमस नॉवल थी, सुब्रमण्यम जयशंकर। ओके, 87 वाला क्वेश्चन देखिए, प्लेसेस इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़ का है। बात समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमेशा बिकॉज के साथ पढ़ना है इनको, बिकॉज के साथ ही पढ़ना है। Suez pipeline is a strategic route for Persian Gulf and oil gas shipment to Europe because Suez pipeline connects Red Sea to Mediterranean Sea। भाई हाँ, रेड सी पर्शियन गल्फ के पास है, थोड़ा सा अरेबियन पेनिनसुला को क्रॉस करो,
पर्शियन गल्फ से यूरोप, पर्शियन गल्फ के पास कौन सा है? रेड सी। यूरोप कौन के नॉर्दर्न साइड पे? मेडिटेरियन सी। तो यार बिकॉज में जम रहा है। अब देखो ज्योग्राफिकल लोकेशन में बिकॉज में जम रहा है, मैं ए मारूंगा। रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। बिल्कुल भाई, डेजर्ट के पास घिरा हुआ है। हाँ भाई डेजर्ट है तो कहाँ से रिवर आएगी? बिल्कुल सही, पूरा प्योर ज्योग्राफी नॉलेज है। सल्फर डाइऑक्साइड किसका लार्जेस्ट मतलब एमिटर है? ब्रिटेन में क्या हुआ था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो सबसे पहले सल्फ्यूरस स्मॉग देखने को मिला था। पावर प्लांट्स, फॉसिल फ्यूल्स बेसिक। ओके, ऑलराइट। There is instability and worsening security situation in Sahel region because there have been military takeovers cubes, okay, in several countries of Sahel। बिल्कुल because के साथ जम रहा है, मारो। कुछ भी ऐसा आपको फैक्ट, कुछ भी ऐसा एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, ए मारो। बात समझ में आई? इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम अमेरिका। वाहियात बात है। एक भी एप्पल अगर पिछले 500 साल में भी इम्पोर्ट, 1000 साल में भी इम्पोर्ट कर ले तो गलत है। एग्जामिनर गारंटी ले पा रहे कि आज तक हमने एक भी सेब इम्पोर्ट नहीं किया होगा? फालतू बात है, मारो डी। सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। ओके, नॉलेज बेस है। स्पीकर, with reference to Speaker of Lok Sabha, consider the following statement. While any resolution for removal of Speaker of Lok Sabha is under consideration, he shall not preside। बिल्कुल सही बात है। राइट टू स्पीक, यार मुंह पे ताला कौन लगा सकता है? ये हमारा फंडामेंटल राइट है। गलत। राइट टू स्पीक को रोक ही नहीं सकते ना। कैसे, मतलब बोलने से कैसे रोक दोगे भाई? अपने डिफेंस में तो बोलेगा ही। ओके, लैप्सेस अगेन, दिस इज, देखो लक्ष्मीकांत नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, प्योर लक्ष्मीकांत से बन जाएगा। द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो एक्ट रिसेंटली, ठीक है। इंटेंट्स टू अचीव, देखो रैंडम फैक्ट है, रैंडम फैक्ट 2024 नहीं 2070। रैंडम फैक्ट गलत होते हैं, आंसर सी। समझ में आ रहा है? रिसेंटली देखो जबरदस्ती की घुट्टी पिला रहा है ऐसे वर्ड। रिसेंटली Venezuela achieved a rapid recovery from economic crisis and preventing its people from migrating। फालतू बात भाई, वेनेजुएला से लोग भाग भाग के अमेरिका जा रहे हैं, तभी तो ट्रंप जाके उनके प्रेसिडेंट को उठा के लेके आया। इतने सारे काटो इसे। ये पहला कटा तो आंसर डी। हाँ, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉल्ट रिजर्व है। ओके, ये गवर्नमेंट स्कीम्स का क्वेश्चन है, नॉलेज बेस है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, सेकेंड, थर्ड, 6 मंथ्स, तीन फैक्ट आ रहे हैं। एनी ये सब आ रहे हैं, काटो, सोचना नहीं है। अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ के, इतने सारे फैक्ट्स गलत होंगे यार, सही हो ही नहीं सकती यूपीएससी। अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ सर्टेन स्पेशल कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड सर्विस एट नियर बाय। हाँ भाई बिल्कुल, प्राइवेट चाहे तो वॉलंटियर कर सकता है, बिल्कुल समाज सेवा। प्रोग्रेसिव पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सही। क्लियर, बात समझ में आई? अब देखो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 2 फैक्ट आ रहे हैं, एक सही होगा, एक गलत होगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, पेंशन की बात हो रही है ना। अब 21 से 40 भाई, कंट्रीब्यूशन अगर 18 साल के बच्चे को करना है 41 साल के, कैसे ऐसे ब्रैकेट लगा दोगे? हाँ, पेंशन 60 साल के बाद होती है, 3000 ये हो सकता है, ये समवॉट जम रहा है। तो 1 नहीं होगा, 3 आंसर होगा, आंसर 2 and 3। क्लियर? So this is the what these techniques are being taught in Crack the Trap program। So देखो ये आपके नॉलेज को कॉम्प्लीमेंट करेगा, जो कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन इजीली बढ़ा सकता है। So this was about it। बाय बाय, टेक केयर।